हेलो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ के पेशेंट अक्सर ये गलती करते हैं। वो ये रहता है कि नंबर एक, वो अपने शुगर लेवल को ही बहुत अहमियत देते हैं। वो भूल जाते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत सारी दूसरी चीज़ों की उन्हें जानकारी लेना चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखा के उस पर काम करते रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या गलतियां हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट ब्लड टेस्टिंग में करते हैं, कंसल्टेशन में करते हैं और उस पर क्या वर्क करना चाहिए। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जैसे एक पेशेंट मेरे पास आया जिसका फास्टिंग शुगर 80 मिलीग्राम्स था और खाना खाने के बाद का शुगर 130 mg 130 मिलीग्राम था और HbA1c 5.9। वो बड़ा प्रसन्नचित्त आया मेरे पास। लेकिन जब मैंने उसकी डिटेल हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि उसके बच्चों का ये कहना था कि पापा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और उदास बैठे रहते हैं घर में, कभी कभार एक्टिव भी नहीं रहते, बाकी तो शुगर कंट्रोल लेवल एकदम नॉर्मल है। तो ये समझ में आया तहकीकात करने में कि पेशेंट का बीच में शुगर कम हो जाता है। मतलब आधी रात को इस पेशेंट का शुगर रह रहा था 50 और दोपहर को 4-5 बजे भी शुगर जा रहा था 60 या 50 के आसपास। इसका मतलब ये होता है कि बहुत शुगर टाइट कंट्रोल करना एक उम्र में नुकसानदायक भी हो सकता है। आपकी डायबिटीज़ की दवाई का डोज ज़्यादा हो रहा हो, आपका एक्सर्शन ज़्यादा हो रहा हो या भोजन की कमी हो रही हो, पर साथ में ये भी हो सकता है कि आपकी किडनी में सूजन आ रही हो। इसको हम बोलते हैं कि ईजीएफआर बदलना या डायबिटीज़ की वजह से किडनी अफेक्ट होना। तो जब भी शुगर कंट्रोल होती है तो सिर्फ इसी चीज़ों पे आप गौर न करेंगे, आप ये देखेंगे आपका वजन कम हो रहा है या नहीं, आपकी किडनी प्रॉपरली फंक्शनिंग है या नहीं, आपके आंखों के पर्दे की जांच साल में एक बार होना ही चाहिए और साथ में आपके पाँव के नसों की जांच साल में एक बार होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और बीपी कंट्रोल भी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी डायबिटीज़ के पेशेंट ने अपने हार्ट, किडनी, नसों को जांच करा के और अपने शुगर को भी एक एज के हिसाब से कितना कंट्रोल करना अपने डॉक्टर से पूछ के आप उस पर काम कर सकते हैं और एक अच्छी हेल्दी फिट लाइफ डायबिटीज़ के साथ भी जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।